नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज गांव-गांव में कोरोना काल में क्या हालात हो गए हैं और क्या हाल हो गए हैं। जी हां, गांवों में अब कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि शहर जब कोरोना के आगे घुटने टेक गए, शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं घुटने टिका गई, इतने ज्यादा केसेस आ गए कि शहर उन केसेस का, उन कोरोना मरीजों का बोझ नहीं उठा पा रहा है। वेंटिलेटर्स नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन तक की कमी हो गई है। सरकार इससे जूझ ही रही थी कि कोरोना निकल लिया पतली गली से गांवों की ओर, और अब गांवों में तबाही हो रही है। गांवों में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लोग बुखार खांसी जुकाम की वजह से उनकी मौत हो रही है। ज्यादातर लोगों के टेस्ट नहीं हुए क्योंकि लोग उसके बारे में जागरूक नहीं है। अस्पतालों के हालात शहर में देख करके लोग टेस्ट करवाने नहीं जा रहे हैं, कहीं कोरोना बता दें और अस्पताल में न डाल दें। तो ये बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके बीच अब गांव में केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक गांव में हालात जो हैं वो चिंताजनक हो रहे हैं। सरकार ने 8000 टीमें जो बनाई हैं, एक एक गांव में जाएंगी। 6700 गांव हरियाणा में है। एक एक गांव में घर घर जाकर टेस्टिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और बड़े गांव में जो है वो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि अगर ज्यादा मरीज आते हैं तो वहां पर आइसोलेट उनको किया जा सके, देखभाल उनकी उस स्तर पर की जा सके। इस पूरे कार्यक्रम की अब तैयारी है। ये कब तक होगा, ग्राउंड पर कब तक चीजें होने लगेंगी, इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। लेकिन इस बीच शुरुआत करते हैं उस एक बयान से जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया है। गांवों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पहले जब केसेस आ रहे थे शहरों में ज्यादा, तो उस वक्त शहरों पर सबकी निगाहें थी। गांव में चुपके से कोरोना प्रवेश कर गया, लोग बीमार होने लगे, जान जाती रही। जैसे ही नंबर मरने वालों का ज्यादा हुआ, ध्यान वहां हुआ और पता लगा कि यहां पर बीमारी फैल रही है, न जाने कौन सी बीमारी, लोग मर रहे हैं। टेस्ट होने लगे तो ज्यादा केसेस मिलने लगे, तब जाकर पता लगा कि कहीं कोरोना से तो लोग नहीं मर रहे थे। लेकिन बहुत सारी चीजें आंकड़ों के फेर में हैं और स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज वो क्या कह रहे हैं इस पूरे विषय पर पहले वो सुनिए और फिर इसमें कहां पर बयानों में एक भेद है, बदलाव है, वो आप देखेंगे। पहले गृह मंत्री का एक बयान हम सुनवाते हैं और सरकार की सोच उससे आपको पता चलेगी सरकार किस दिशा में काम कर रही है। सुनिए बयान गृह मंत्री अनिल विज का। महामारी है, फैल तो सब जगह रही है, सारे विश्व में रही है, और ये दुष्प्रचार करना कि गांव में ज्यादा फैल रही है, आंकड़े इसकी इजाजत नहीं देते। हमने सर्वे करवाया है, जितने आज की तारीख में कोरोना के मरीज भर्ती हैं उनमें 62% शहर के हैं और 38% गांव के हैं। अलबत्ता फिर भी हमने गांव में ये बीमारी ना फैले इसके लिए ठीकरी पैरा के आदेश जारी किए हैं और घर घर जाके सबके टेस्ट करने के लिए भी हमने टीमें गठित कर दी। जो बड़े गांव हैं, जहाँ हॉटस्पॉट हैं, वहाँ पर कोरोना केयर सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। तो पूरी तरह से शहर हो या गांव, सब पर समान रूप से नजर रखी हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि गांव में मरीज कम हैं बजाय कि शहरों के। शहरों में 62% हैं तो गांव में 38% हैं। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गांव में ज्यादा मरीज हो रहे हैं। लेकिन इसके बारे में उन्होंने ये नहीं बताया, ये आंकड़े बताते हुए कि टेस्टिंग कहां कितने प्रतिशत हो रही है, शहरों में कितने प्रतिशत तो गांव में कितने प्रतिशत। अगर ये बताते तो शायद ये स्पष्ट हो जाता कि गांव में टेस्टिंग कम है तो इसीलिए आंकड़े भी वहां से कम है। अब टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो रही है। कब तक ये टेस्टिंग होगी आप देख सकते हैं। 6700 गांव हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वहां तक हर किसी तक पहुंच पाना और एक सीमित समय में पहुंच पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को सरकार पूरा करने की बात कर रही है, लेकिन क्या वाकई हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लोग भी साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखिए कि किस तरीके से बात सरकार की बदल जाती है। मुख्यमंत्री के ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी भूपेश्वर दयाल वो चरखी दादरी गए थे, वहां का उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, अनुभव बताया, वो आप सुने और गृहमंत्री के और उनके बयान की तुलना करें। दादरी में, मैं जिला दादरी में कोविड की तैयारी को देखकर वापस आ रहा था, तो नाश्ता करने के लिए अपने साथी के घर रुका और इसी बहाने पेवा में अपने जो पार्टी के लोग थे उनसे जाना, आसपास के लोगों का हालचाल पूछा। अब चिंता का विषय ये है कि गांव में जो ये कोरोना का फैलाव हुआ है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है,
लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। और मैं केवल ये कहूँगा कि जिन भी साथियों की गांव में थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब होती है वो तुरंत खुद को क्वारंटीन करें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी बचाएं। और जहां भी मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है अब जगह जगह सर्कुलेट किया जा रहा है, जगह जगह टीम बनाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि 8000 टीमों का गठन करके हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन और हेल्थ कैंपेन अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम चलाने वाले हैं। अगर गांव में ज्यादा मरीज नहीं है, गांव में ज्यादा कोरोना नहीं है, तो क्यों 8000 टीमें गांव के लिए बनाई जा रही हैं? एक बड़ा सवाल है। क्यों वहां डोर टू डोर कैंपेन, डोर टू डोर टेस्टिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की बात हो रही है? क्यों गांव में अलग से सेंटर बनाए जा रहे हैं आइसोलेशन? अगर वहां पर ज्यादा समस्या नहीं है तो ये शहरों में क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि शहरों में ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बात भूपेश्वर दयाल ने कही, ये बहुत सही बात है कि गांव के लोगों में अभी भी जागरूकता कोरोना को लेकर नहीं है। बहुत सारे भ्रम हैं, सोशल मीडिया पर फैलाए गए भ्रम हैं, जिसको वो आधार बना लेते हैं और छूट ले जाते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, एक सामान्य बुखार है और ये सब बातें हैं जो अक्सर होती आई थी। लेकिन अब जब गांव में मरीज बढ़ने लगे हैं तो चिंता भी बढ़ गई है। मरीजों की जब जान जा रही है तो और ज्यादा चिंता बढ़ गई है। तो ऐसे में भी लोग अगर जागरूक नहीं होंगे और समझेंगे नहीं इस बीमारी को, इसके फलसफे को, तो फिर बात कहां तक जा सकती है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो में आपको दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि जागरूकता कहां और कितनी। ये तस्वीरें देखिए, ये पलवल के गांव की तस्वीरें हैं जहां अभी भी लोग बैठकर, हालांकि उन्होंने पढ़ने से अपना मुंह जरूर ढका हुआ है, एक व्यक्ति ने मास्क लगा लिया है और ऐसा लगता है कि यहां पर मोबाइल पर या कैमरे पर जब भी वीडियो बन रही थी तो लोगों ने शायद अपना मुंह ढक लिया हो अपने पढ़ने से। ताश खेलना और एक साथ बैठ करके इस तरीके का जो प्रचलन है वो गांव में अक्सर आप देखते हैं, अभी भी यहाँ इसी तरीके से जारी है। ये तस्वीर को देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है और इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि लोगों में जागरूकता किस कदर है। लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि क्या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसी तस्वीर को दिखाते हुए और आगे लेकर के जाते हुए कार्यक्रम को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे और तस्वीर भी आप देखते रहिए और सोचते समझते रहिए कि जागरूकता कहां कितनी है और क्या कारण हो सकता है। गांव में अब कोरोना ने जो पैर पसारे हैं उसके बावजूद भी लोग अगर मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं परिस्थितियों को और कुछ समय के लिए अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ग्रुप में बैठकर ताश खेलना, हुक्का पीना, ये तमाम गतिविधियों से अगर अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय कितना संकट भरा हो सकता है। और इससे यह भी बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, बहुत ज्यादा समय और ना लेते हुए। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी से, आनंद बियानी कांग्रेस पार्टी से और शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले बात विजेंद्र नेहरा आपसे, अगर गांव में बात कर रहे हैं गृह मंत्री के गांव में कम केसेस हैं, शहरों में ज्यादा केसेस हैं, तो गांव के लिए अतिरिक्त चीजें क्यों हो रही हैं अब एकदम से अचानक? और क्या इस बात को माना जाए कि गांव में केसेस शहरों के मुकाबले कम है और सरकार इसी सोच को लेकर आगे चल रही है? देखिए अरुण जी, कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के आंकड़े जिस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बताया कि 62% के आसपास शहर में और बाकी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज और इस तरह से आ रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोरोना की ये महामारी कम है, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि ज्यादातर ग्रामीणों का शहरों की तरफ आवागमन कम होता है, ज्यादातर लोग घरों पर रहते हैं और पीछे गेहूं की कटाई का जो सीजन है वो निपटा है, तो किसान अपने खेतों तक सीमित रहा है, उसके बाद मंडी में गेहूं को डाल के और सीधा अपने घर पे आया है। और मंडी में भी सुविधा किसान को ये दी गई थी इस बार कि वो कांटे पे अपने गेहूं को तुलवाए और सीधा मंडी में डाल के अपने घर वापस आ जाए। और मैसेज के थ्रू मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल के सिस्टम के तहत गेहूं की पेमेंट हुई और उसकी जो अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए, वो ठीक है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे बाद में बात करेंगे। एक चीज ये बता दीजिए सर कि गांव में कम है 38%, वो बता रहे हैं 62% शहरों में है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि गांव में टेस्टिंग कितने प्रतिशत है और शहरों में टेस्टिंग कितने प्रतिशत है। देखिए अरुण जी, मैं तो एक अनुमान लगा सकता हूँ। मेरा फरीदाबाद जिला है, मैं सागरपुर गांव में रहता हूँ। मेरे गांव के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है और वो भी दिल्ली के अंदर जॉब करते थे, वहां उनके ऑफिस में संक्रमण था, इस कारण उनको हुआ है। बाकी पूरे गांव के अंदर स्थिति ठीक है और उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे गांव में बना हुआ है, टेस्टिंग भरपूर है और हमारे यहाँ पे टीके भी लगातार लग रहे हैं। इसी तरह से फरीदाबाद जिले की तुलना से मैं अगर पूरा हरियाणा प्रदेश को देखूं तो हमारे यहाँ पे लगभग 70 से 75 सेंटर हैं कोरोना के टीकाकरण के और टेस्टिंग के, जो है वो जो शहर और ग्रामीण मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर टेस्टिंग भी हो रही है और वहां पे कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं हम मान के चले कि गांव के अंदर बीमारी का प्रकोप अरुण जी कम है पहले से। और सरकार ने जो अभी एहतियात के तौर पे 8000 टीमें बनाई हैं और जिस तरह से अभी आज घोषणा हुई है
कि जो वोल्वो बसें थी हमारी, उनको मोबाइल वैन के तौर पे इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जाएगा और वहां पे उनकी टेस्टिंग की जाएगी। बड़े गांव के अंदर आइसोलेशन वार्ड बना के उनको हमने अलग से उनके प्रोविजन करने का काम किया है। और जब नहीं, मैं यही चीज समझना चाह रहा था कि अगर गांव में कम कोरोना मरीज हैं, कम है कोरोना का प्रसार, शहर में ज्यादा है, और ज्यादा तो है ही कोरोना का प्रसार, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है जितना हम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन गांव में अगर कम है, शहरों में ज्यादा है, तो हम ये तमाम चीजें, आइसोलेशन सेंटर अलग से बना देना, 8000 टीमों का गठन कर देना, ये चीजें जब आज के दिन पे हम कर रहे हैं, ये चीजें शहरों के लिए क्यों नहीं हुई हैं? क्योंकि शहरों में तो ज्यादा है ना केसेस, शहरों को हम जल्दी टारगेट कर सकते हैं और चीजों को हम वहीं पर रोक सकते हैं। ये चीजें यहाँ शहरों के लिए नहीं हुई, गाँव के लिए क्यों हो रही है? शहरों के अंदर तो अलग से प्रोविजन है। क्या है प्रोविजन? मुझे ये बताइए कि आइसोलेशन सेंटर जैसी व्यवस्था हो या 8000 टीमें अगर अलग से बनाई जा रही हैं डोर टू डोर जाकर के टेस्टिंग करने के लिए, क्या शहरों में इस तरीके की कोई व्यवस्था पहले की गई? देखिए अरुण जी, शहरों के अंदर हॉस्पिटल भी नजदीक है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटलों की संख्या कम है, इसलिए ये सुविधा सरकार ने दी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस भी कम है, जागरूकता कम है। जैसे आपने अभी दिखाया, ताश खेलते हैं लोग, आज भी ताश खेलने में समय दे रहे हैं लोग, आज भी साथ बैठ कर हुक्का पीने का काम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस कम होने के कारण शहर गांवों के ऊपर भी हमें ज्यादा ध्यान देना है, और कहीं ये बीमारी गांवों में आगे आने वाले समय में ज्यादा ना फैल जाए, इसलिए सरकार ध्यान रखते हुए पहले कदम उठा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, फरीदाबाद जिले के अंदर एक छाया बहुत बड़ा गांव है, उससे लगते हुए 100 गांव है अरुण जी। वहां पर सेना की मदद से 100 बेड का कोविड सेंटर सरकार ने खोला, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। जो मेडिकल कॉलेज हमने वहां पे खोला था, उसके अंदर 100 बेड की हमने व्यवस्था की है। 100 बेड की व्यवस्था उसमें और हम करने वाले हैं। तो आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सरकार का इसलिए फोकस है कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वहां पे बीमारी अगर अभी कंट्रोल में है तो कंट्रोल में रहे, ज्यादा ना फैल पाए, और मैं आपको बताता हूं, तो जागरूकता बढ़ाई जाए। आप जिस अपने गांव का आपने जिक्र किया, और एक कोरोना पे मैं बताता हूँ, रोहतक के आसपास और महम के कुछ गांव आते हैं, जिसमें आप मान के चलिए मोखरा है, महम है, मदीना है, ये गांव हो गए। इसके अलावा टिटोली है और समर गोपालपुर है, और आसपास के जितने 12 से 13 गांव हैं, इन गांवों में कोरोना के पेशेंट्स जो मिल रहे हैं अब, उसको थोड़ा समझिएगा सर, कि पहले यहाँ पर बुखार होकर के लोगों की जान जाने लगी। टिटोली गांव में 40 से ज़्यादा लोगों की जान जब 10 दिन में चली गई, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जागा और वहाँ पर टेस्टिंग करने की बात की गई, और जब टेस्टिंग करने की बात वहाँ पर हुई तो 60% से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिलने लगे। और उसके बाद लोगों ने ये जाकर के कहा कि यही सिम्टम्स उन लोगों में थे जो मरे हैं, यानी कि जिनकी टेस्टिंग तो हुई नहीं थी, वो गांव में ही दवाई लेते रहे और गुजर गए वो कोरोना की बीमारी की वजह से, या जो भी बीमारी उनको रही होगी, या जिस भी वजह से मरे होंगे, वो तो जांच का विषय है। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो हो सकता है उन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच जाती। जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इतना बड़ा नंबर सामने आ गया है, तब हम जाग रहे हैं, तब हम 8000 टीमें बना रहे हैं, तब हम आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि चीज़ें उतनी खराब नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। देखिए अरुण जी, अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर सरकार ने तेजी से अभियान को आगे बढ़ाया है, तो भी आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर वहां कुछ नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? नहीं। और फिर आप एक तरफ आप कह रहे गलत, हैं, सुनिए, आप इसको गलत मत लीजिए, आप इसको गलत तरीके से मत समझिए। आप मेरी बात, मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ सर। नहीं अरुण जी, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मेरे जवाब तो सुन लीजिए। चलिए, जरूरी नहीं है जो आपको अच्छा लगे मैं वही बोलूं। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपने पहले सुझाव दिया था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। फिर आपने डिबेट की थी, हम आपके साथ बैठे थे, आपने बोला था लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, तो सरकार ने उसको बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं आपके सुझावों को कंसीडर कर रही है सरकार, की बात नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सरकार अभी एहतियात के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमने पहले से प्रिकॉशन लेने शुरू किए हैं, वो पॉजिटिवली उसको हमें देखना चाहिए, और सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। और ग्रामीण क्षेत्र में जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ तो मुझे माहौल पता है। गांव के अंदर पहले भी बुखार होता था, पहले भी इस सीजन के लोग बीमार पड़ते थे, तो जितनी भी मौतें हो रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया उसको कोरोना के कारण ही ना दिखाएं। क्योंकि मैं भी कुछ शमशान घाटों के अंदर गया हूं, मैंने वहां पे पूछा है कि किस कारण डेथ हुई है। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, अजरौंदा हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वहाँ पे सप्ताह बना हुआ है। मेरे एक मित्र के फादर की डेथ हुई, जो नॉर्मल डेथ थी, उसमें मैंने जाके वहां पे पूछा
कि कैसे डेथ हुई है, तो वहां पे लगभग जितनी भी वहां पे डेथ थी वो नॉर्मल थी, एक दो को छोड़ के, और लोग वो दिखाने में लगे हुए हैं कि सारे के सारे लोग ये दिखाने में लगे हुए हैं कि इतने लोग संक्रमित हो गए। हाँ। आप ये भी दिखाइए ना कि इतने लोग ठीक हो गए। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हमें देखना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर के ठीक होकर जा चुके हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने लगभग 80 लाख से अधिक लोगों को देखिए- टेस्ट किया है, और लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को हम कोरोना के वैक्सीन और टीके लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, देखिए, और मैं शहरों एक की चीज तरह को- ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा मिले, इसकी सरकार को चिंता है। आप देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूं कि जो एहतियात बरते जा रहे हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, 8000 टीम का बनाना है या आइसोलेशन सेंटर्स का बनाना है बड़े गांव में, ये सही है, ये ठीक है कि ये अगर प्रोसेस अपनाया जाता है, क्योंकि गांव से शहर तक आना अगर औसत तौर पर, मोटे तौर पर अगर देखें तो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है किसी भी ग्रामीण को शहर के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए, ये एवरेज। ज्यादातर गांव में बहुत लंबी दूरी भी है, और गांव से शहर तक आने के लिए हर जगह पर प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। कहीं ऑटो से, कहीं दूसरे साधनों से, कहीं छोटी गाड़ी से, अपने व्हीकल से लोग जाते हैं शहर की तरफ। तो ये भी समस्या है कि वहाँ तक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने के लिए शहर में बड़ी मुश्किल है। तो वहाँ पर अगर ये व्यवस्थाएं होती हैं तो बहुत सही बात है, लेकिन बस सवाल इस पर इतना है कि इस बात को माना क्यों नहीं जा रहा है कि गाँव में ये प्रसार कर गया है, और उसको रोकने के लिए अब और ज्यादा तेजी से और जल्दी से जल्दी कदम और ज्यादा उठाए जाने चाहिए। और उसमें एक सवाल और भी बनता है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, शंभू बद्रा भी जुड़ गए, आनंद बियानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। आनंद बियानी, अभी तक पूरी चर्चा को आपने सुना, अभी हम बात कर रहे थे विजेंद्र जी से, क्या लगता है आपको परिस्थितियां जिस तरीके से बन रही हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब आगे किस तरीके से अपनी नीति बना रही है, या फिर क्योंकि आज गृहमंत्री ये बात भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से ही इसमें नुक्ताचीनी करने में लगी है, और इसको वो चाहते हैं कि पूरा काम रुक ही जाए, कुछ हो ही ना, इस तरीके की बातें भी कही गई। प्रदेश के गृह मंत्री और हमारे सामने जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बात को सुनकर हंसी आ रही थी। ये अपने ही बातों पे कुछ स्टैंड नहीं है। आज पूरा प्रदेश, पूरा देश राम भरोसे हो रहा है, इसीलिए तो हाईकोर्ट भी कह रही है। क्या केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहें? नेशनल इमरजेंसी के हालात है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे, ये विशेषज्ञ हमारे कह रहे हैं। आज धरातल के ऊपर जो स्थिति है अरुण जी, हाँ। धरातल पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा, केवल कागजों में और बातें ही बातें हो रही है। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अब कोरोना एंटर कर चुका है, जो भयानक रूप लेता है, गृह मंत्री उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, हमारे प्रवक्ता उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं, और ये स्थिति अगर बिगड़ गई तो एक भयानक रूप ले सकती है। अभी ये केवल 8000 टीमें गठित करने की बात कर रहे हैं, कब वर्किंग में आएगी, कब वो काम करेगी, अभी तक इनको ये नहीं पता। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये आंकड़ा नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी जो है चालू ही नहीं की इन्होंने, तो ये कैसे आंकड़ा बता पाएंगे? और जब तक शहरी क्षेत्र की बात है, शहरी क्षेत्र के अंदर जो जितनी ये टेस्टिंग हुई है, जो लोग बीमार पड़े वो अपने आप जाके टेस्टिंग करवाए, ना कि ये टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद में जो इंसुलेट होकर जो लोग ठीक हो रहे हैं वो इनकी मेहरबानी से नहीं हो रहे, वो अपने आप ठीक हो रहे हैं। और आज जो परिस्थिति पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनी हुई है, कल की सरसा की मैं बात बताता हूं। एक मरीज आया और उसको अंदर एडमिशन नहीं दिया और वो बाहर गेट के ऊपर ही मर गई। अगले दिन की मैं बात बताता हूं, एक मरीज की हमारे पास कॉल आई, इस प्रकार से मैसेज आया कि मेरी मदर जो है बीमार है और प्राइवेट हॉस्पिटल में है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो सरकारी हॉस्पिटल में उसका एडमिशन कोई अगर करवा सकता है। देखिए, ये परिस्थिति आनंद बियानी, ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात ठीक है। कोरोना का इन्होंने जो इंचार्ज बनाया हुआ है, उनसे मैंने बात की। ग्राउंड पर है। जी मेरी बात, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद में आगे। जनरल को आपने बड़ा टाइम दे दिया, सरकार को आपने बड़ा टाइम दे लिया, मेरी भी बात सुन लीजिए। उसके बाद में पूरा प्रयास करने के पश्चात भी जिला प्रशासन का मेरे पास फोन नहीं आया, जो कोरोना इंचार्ज बनाया था उसका मेरे पास फोन नहीं आया। बड़ी मुश्किल से उसकी मदर को वहां पे जाके एडमिट करवाना पड़ा। मैं यही कह रहा हूं सर, मैं यही एक बात कह रहा था। जबकि अगर देखिए, ये एग्जांपल्स बहुत सारे हैं आनंद जी, ये एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, और इसको तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास, मैं यही चीज कह रहा हूं कि अगर हमारे पास 3 से 4 हजार की कैपेसिटी है मरीजों को संभालने की, और जो केसेस हैं वो आने लगे 12,000 13,000 से ज्यादा, तो आप सोच सकते हैं कि ये तो परिस्थितियां बनेंगी ही बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन मौजूदा परिस्थितियों में हम निपट कैसे रहे हैं,
क्या हम जब कॉल आ जाती है, बिल्कुल अर्जेंसी हो जाती है और बहुत ज्यादा केसेस आने लग जाते हैं एक जगह पर, वहां जाकर हम तैयारी करते हैं, पहले से तैयार नहीं रहते हैं कि चीजें कहां और किस तरीके से किस दिशा में तो जा पिछले सकती साल है? तैयारी बाकी, ये लोग तो हाँ, चुनावों में लगे रहे। चलिए। तो तैयारी के लिए तो अब था ये ही नहीं। हाँ ये इन्होंने पॉइंट है तो ना, चुनावों को ये प्राथमिकता दी, ना पॉइंट कि है, और कोरोना को जिसकी तैयारी प्राथमिकता। होनी चाहिए, और एक इसकी साल तैयारी पहले होनी जब पता चाहिए। लग गया था, आज हमारे विशेषज्ञ क्यों कह रहे हैं कि मैं आज आऊंगा जो विजेंद्र कोरोना जी, का जो आऊंगा एक फैलाव और है शंभू बद्रा वो जी आ सरकार रहे की हैं, शंभू कमजोरियों बद्रा की जी आ वजह, रहे हैं। सरकार ने जो तैयारी यानी कि उस वजह चलिए, से। शंभू बद्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं सरकार पॉइंट ले लेता हूँ। जिम्मेवारी बनती थी। शंभू जी, कोरोना की तैयारी करते, शंभू और जी, देश की जनता एक को चीज बचाते। जिसको आप बड़े बारीकी से देख रहे हैं हरियाणा में पत्रकारिता करते हुए एक लंबे समय से, और हरियाणा में जिस तरीके की तैयारियां पिछले एक साल के दौरान हुई हैं इन परिस्थितियों से निपटने के लिए, उस तैयारी को अगर पूरा आकलन किया जाए तो वो क्या संकेत करता है कि क्या हम जब सिर पर एकदम बात आ जाती है तब जाकर के जागते हैं? जैसा हमने अभी गांव में जो कोरोना के केसेस का आना और यहाँ पर मौतों का हो जाना, उसके बाद हम 8000 टीमें बनाने पर आए हैं। वो ठीक है कि कदम तो उठाए, लेकिन ऐसे समय में जबकि हमारे ऊपर जब पूरी की पूरी चीजें सिर पर आ गई हैं, क्या इसको इस तरीके से डिकोड किया जा सकता है या इसके पीछे कुछ और भी चीजें हो सकती हैं? देखिए, हेलो जी जी सर, बताएं, सुन रहे हैं। इस तैयारी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी सरकार चाहे कहीं की भी हो, हरियाणा की हो या दूसरे राज्यों की हो, सरकार के जो भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उन्हें साल भर या अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जय मोदी जी के सिवा कोई काम है नहीं। आई थिंक वो प्रदेश के काम को समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि मोदी जी आएंगे और जिता के चले जाएंगे छत्र से, अपना क्या है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। इस कोरोना को देखेंगे हरियाणा में, हाँ, एक साल से अगर तैयारी देखेंगे तो यही सरकार 21 मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा किया था। अगर वो 21 मेडिकल कॉलेज आज काम कर रहे होते तो आप देखते कि प्रदेश में इस तरह से हाहाकार स्थिति नहीं होती। और ग्रामीण क्षेत्र का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामुदायिक केंद्र जितने भी है, हेल्थ सामुदायिक केंद्र है, वहाँ कहीं डॉक्टर, कहीं नर्स, उसकी कमियां आप साल भर आप भी रिपोर्ट करते हैं, हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं। अभी जाके सरकार का ध्यान तब गया जब अखबारों में, टेलीविजन में ये खबर आना शुरू हुई कि टिटोली में अचानक से 1 महीने के अंदर में 44 लोगों की मौत हो गई। हिसार के सिसाई में 15 दिन के अंदर में 52 लोगों की मौत हो गई। और जो आपके बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि गांव में सारे मौत कोरोना से नहीं है, तो ये भी बात उनकी सही है, लेकिन उनको आंकड़ा देखना चाहिए कि एक साल में लगभग एक जिला का, अगर लीजिए मैं रोहतक का आंकड़ा दे रहा हूँ कि रोहतक में लीजिएगा तो 700 से कम मौत, नॉर्मल मौत होती है एक साल में। और इस साल का आंकड़ा लीजिएगा तो 1.5 महीने में 900 चला गया, एक जिला की बता रहा हूँ। यानी कि आप 1 से 1.5 महीने में एक किसी का कहीं भी अचानक से मौत में अगर बूमरैंग आ रहा है तो उनको देखना चाहिए कि अचानक से ये मौतें क्यों हो रही है। और केवल मैं तो 2 गांव का नाम बताया, जिंद का किला नजफगढ़ है, वहाँ पे जाके देखिए कि 7 दिन के अंदर में 22-23 लोगों की मौत हो गई। और एक छोटे से गांव, आप जानते हैं कि हरियाणा के गांव की आबादी बहुत कम गांव है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। नहीं तो ज्यादातर गांव ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ये बात, हाँ ये बात तो बहुत से की आबादी नहीं है, यानी कि छोटे गांव है और वहाँ अचानक से अधिक लोग मर जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूँ शंभू जी, और सबके सिम्टम कोरोना जैसे हैं, एक चीज और शंभू जी, एक चीज और बता दीजिए, ये कहना कि गांव में 38% मरीज आ रहे हैं और शहरों में 62% मरीज हैं, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गांव में ज्यादा बीमारी है, शहर में बल्कि ज्यादा है, तो क्या इसके पीछे ये भी हो सकता है कि गांव में टेस्टिंग शहर के लिहाज से या शहर के रेशो में बहुत कम है, इसीलिए वहां पर आंकड़ा कम दिख रहा है गाँव में? आपकी बात सही है कि गांव में टेस्टिंग दोनों ही लेवल पे कमियां है। देखिए अभी टिटोली में क्या हुआ कि जब खबर आई तब जाकर वहाँ हेल्थ सेंटर खुला, टेस्टिंग शुरू हुई और जाकर के केस आने शुरू हुए। तो ये बात सही है कि गांव में टेस्टिंग उस लेवल से नहीं है क्योंकि साधन भी नहीं है, ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे अभी वैक्सीनेशन को लेकर के अभियान चलाया और बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं और फलना चिल्ला को दिखाने के लिए अखबारों में लगा दिया पूरे प्रदेश में कि हाँ देखिए ये वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ग्रामीण लेवल पे लोगों को जागरूक करते समय रहते, लोगों की टेस्टिंग कराते, सर्दी बुखार किसी इलाके में हो रही है तो क्यों हो रही है उसको जाकर के देखते, सीजन चेंज, यानी कि अगर डॉक्टर के लेवल पे सरकार अगर तत्पर रहती
हाँ। तो कम से कम इतने लोगों की जान नहीं जाती, लोगों में अवेयरनेस आती, लोग चेक कराते और आपको सही आंकड़ा पता लगता। बेहद और उसके महत्वपूर्ण आप बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही, और समय और अगर इजाजत दे नहीं रहा है, माफी के साथ बीजेपी के शंभू साथ जी। दिक्कत ये है, बीजेपी की सरकार कहीं भी हो, चाहे केंद्र की हो, राज्य को, दिक्कत ये है कि समस्या को स्वीकार नहीं करते ठीक है, हैं। ये और जब तक मैं माफी समस्या के को साथ स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उसका समाधान कैसे आप करेंगे? सभी से माफी के साथ यहाँ पर विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और माफी भी, क्योंकि इस चर्चा को हम फाइनल कंक्लूजन तक लेकर नहीं जा पा रहे हैं, समय इजाजत आगे नहीं दे रहा है। शंभू जी हमारे साथ जुड़े थे, विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े थे, आनंद बयानी जी जुड़े थे। कंक्लूजन तक हम लेकर जाना चाहते थे चीज़ों को, लेकिन अब बात जहाँ आ रही है वो ये है कि हरियाणा में के गांव में ही नहीं बल्कि पंजाब उत्तर प्रदेश के गांव में भी परिस्थितियां चिंताजनक हो रही हैं। सरकारें वहां जाकर के अब पूरी तैयारी कर रही हैं। हरियाणा सरकार की बात करें तो 8000 टीमें, छोटी टीमें बनाई गई हैं जो डोर टू डोर जाएंगी 6700 गाँव में और टेस्टिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। और बड़े गाँव में आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो बहुत जल्द शुरू भी हो जाएंगे अगर वहां पर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस तरीके की तैयारियां अब हो रही हैं। और जैसा शंभू जी कह रहे थे कि चीज़ें एकदम सिर पे आ जाने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें कब तक हैं और कब तक रहेंगी देखना होगा। लेकिन खास तौर पर ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो नियम है उनका तो पालन करें ही, लेकिन ये ज़रूर रखें ध्यान में कि अगर कोरोना से लड़ना है तो आपको संयम रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।